मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है गुस्से में क्यों हैं शंकराचार्य। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से है, लगभग पूरा होने की स्थिति में है। गर्भगृह का काम पूरा हो गया और 22 जनवरी को रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। देश भर के विद्वान धर्माचार्य इस कर्मकांड को पूरा कराएंगे। ये माना जा सकता है कि शास्त्र के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार और परंपराओं के अनुसार यह आयोजन विधि सम्मत पूर्ण होगा। इसको लेकर जिस प्रकार की बातें विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा पैदा की गई हैं, उनको लेकर के समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हुई, लेकिन ये देखने में आया है कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। समाज उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है और पूरे देश में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर दीपावली के त्यौहार जैसा ज्वार दिखाई दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर आ रही हैं और वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे 4 मठों के कुछ शंकराचार्य इस विषय पर टिप्पणियां कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि शंकराचार्य एक ऐसी संस्था है जो सनातन के विस्तार, उसके अंदर आने वाली कुरीतियां और धर्मपरायण जनता के मन में भाव बना रहे, इस सब कार्य के लिए शंकराचार्य महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदि शंकराचार्य महाराज ने जब विषम परिस्थितियों में पूरे देश का भ्रमण करके, शास्त्रार्थ करके, बड़े बड़े विद्वानों के मन में हिंदू और सनातन संस्कृति के बारे में उठे हुए संदेहों को समाप्त करके वापसी करके सनातन को स्थापित किया था, तब आदि शंकराचार्य महाराज ने 4 मठों की स्थापना करके आगे किसी प्रकार की कोई भ्रांति न हो और धर्म विस्तार का कार्य निरंतर चलता रहे, इसके लिए 4 मठों की स्थापना की थी। आज इन 4 मठों में से केवल एक मठ ऐसा है जहां विवाद है, अन्यथा 3 मठों पर स्थितियां पूरे तौर पर साफ हैं, क्लियर हैं। यदि ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं, वहाँ 2 शंकराचार्य महाराज का दावा है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत लंबे समय तक विचारार्थ है, लंबे समय से चलता आ रहा है। इसलिए इस स्थान पर दावे और प्रतिदावे की बात को यदि हम साइड में करके विचार करें तो तीनों शंकराचार्य महाराज एक तरफा और मान्यता प्राप्त है, पूरा देश उन्हें स्वीकार करता है। हालांकि ज्योतिर्मठ के जो 2 शंकराचार्य हैं उनको भी देश उसी सम्मान भाव से देखता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में भगवान के बाद शंकराचार्य महाराज की ही अपनी प्रतिष्ठा है और उनके प्रति श्रद्धा भाव है। अब विषय आता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्य के गुस्सा होने का। 2 शंकराचार्य सर्वाधिक मुखर हैं, जिनमें एक बहुत विद्वान हैं, उनकी एक जबरदस्त प्रतिष्ठा है और ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य परंपरा के वे प्रकांड विद्वान हैं। यदि पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज की बात करते हैं तो उनकी विद्वत्ता का मुकाबला करने के लिए आज हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई हैं वे जनमानस में घर कर रही हैं। उनका कहना यह है कि शास्त्रोक्त दृष्टि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और ये सवाल जब उठता है तब ये भी बात आती है कि आखिरकार देश के अन्य प्रकांड विद्वान जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, वे शास्त्रोक्त विधि से कार्य संपन्न कराने की चूक कैसे कर पाएंगे? क्यों उनसे चूक होने वाली है?
तब शंकराचार्य के बयान को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं तो वे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर अप्रत्यक्ष रूप से या कटाक्ष के रूप में सवाल उठाते हैं। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा बाद विग्रह को पहली बार छुएंगे। वे उनकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटाएंगे। प्रधानमंत्री जी ही उन्हें काजल लगाएंगे और दर्पण दिखाएंगे। शंकराचार्य का महाराज की आपत्ति ये है कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा कराए जाना उचित है या नहीं है। वो इससे आगे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन इतना कह करके उनका रुक जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण और संदेहास्पद हो जाता है। लेकिन जब शंकराचार्य ये कहते हैं कि यदि प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान शास्त्रोक्त परंपराओं के अनुसार नहीं होगी, तब उस विग्रह में, उस प्रतिमा में भूत पिशाच डाकनी शाकनी यानी कि राक्षस प्रवृत्ति का प्रवेश हो जाएगा और वो क्षेत्र का विनाश करेंगे। अब यहाँ दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि शंकराचार्य महाराज को विद्वान पंडितों के द्वारा किए जाने वाले प्राण प्रतिष्ठा के बाद भूत प्रेत के प्रवेश की आशंका क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा आंखों से पट्टी खोल देना, विग्रह को छू लेना या उन्हें दर्पण दिखा देने से ही भूत प्रेत प्रवेश कर जाएंगे और धार्मिक लोगों के द्वारा, प्रकांड विद्वानों के द्वारा विधि विधान से किए गए विभिन्न कार्यों के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं रहेगा? इसमें एक राजनीतिक बू आ रही है और वो राजनीतिक बू ये है कि शंकराचार्य महाराज विद्वान होने के उपरांत भी, श्रद्धेय होने के उपरांत भी, पूज्य होने के उपरांत भी कहीं इस लोभ में आकर्षित हो रहे हैं कि भगवान के विग्रह को पहली बार शंकराचार्य से ही छुआया जाए। यहाँ आकर आपत्ति होती है, यहाँ आकर के समाज में विरोध पैदा होता है, समाज में चर्चाएं प्रारंभ होती है। मुझे लगता है कि निश्चलानंद महाराज जी की सारी भावनाएं बहुत उत्तम विचार की होने के बाद भी केवल इतना सा जो उनका कथन है वह कहीं न कहीं विवाद का केंद्र बन रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है उसी विवादास्पद ज्योतिर्मठ का, जिनके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, जो परम पूज्य शंकराचार्य महाराज स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में पढ़े हुए हैं, वहाँ संस्कृत का अध्ययन किया उन्होंने और छात्र राजनीति में नेता के रूप में सक्रिय रहे। तो उनको जानने वाले ये कहते हैं कि शंकराचार्य जैसी गरिमामयी पीठ पर पद पर आने के बाद भी उनका नेतागिरी का स्वभाव गया नहीं है और उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए उन मुद्दों में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि आखिरकार वे चाहते क्या हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि शास्त्रोक्त व्यवस्था होना चाहिए, तो ये तो निश्चलानंद जी महाराज भी कह चुके हैं, इसलिए इसी बात को इनके द्वारा रिपीट करने का कोई आशय अर्थ बनता नहीं है। फिर भी वो साथ साथ ये जोड़ते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट का काम तो, निर्माण का काम तो रामालय ट्रस्ट के माध्यम से होना चाहिए था। अब सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, रास्ता साफ हुआ है और उस रास्ते के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही दिया गया था और केंद्र सरकार ने अपने निर्देश का पालन करके सर्वोच्च न्यायालय को ये सूचना दी कि ये ट्रस्ट बनाया गया है। ऐसे में रामालय ट्रस्ट की चर्चा करना निरर्थक और राजनीति से प्रेरित हो जाती है, क्योंकि रामालय ट्रस्ट स्वरूपानंद सरस्वती महाराज द्वारा बनाया गया था और वह हमेशा राम मंदिर आंदोलन में बाधा उत्पन्न करने का काम ही करता रहा। जब भी आंदोलन पीक पे आता था, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज रामालय ट्रस्ट की आड़ लेकर उस आंदोलन की हवा निकालने का काम करते थे, उसे पंचर करने का काम करते थे। इसलिए उन्हें नाराजगी में या विरोध में कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाने लगा था।
अब दूसरा प्रश्न स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कहा जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तब कुछ उदाहरण देश में सामने हैं। भगवान श्री राम अयोध्या जब लंका में युद्ध के लिए जाते हैं सीता माता को छुड़ाने के लिए, तब रामेश्वरम में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऐसे में ये प्रमाणित हो जाता है कि किसी भी विग्रह की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के निर्माण से पहले भी की जा सकती है। अन्यथा गर्भगृह निर्मित होने के बाद, गर्भगृह के पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के विधान हैं। दूसरा, आप एक विचार कर सकते हैं कि एक भोजपुर का शिव मंदिर पुस्तकों में बच्चों से बचपन में हमने पढ़ा था और आज हमने उसको देखा भी है। वो आज भी मंदिर पूर्ण नहीं है। वह भीम ने अपनी माँ कुंती के लिए बनवाया था, जिन्होंने शिव की पूजा की थी। ये वो युग था जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर उस समय साथ चल रहे थे। तब ये तो संभव नहीं है कि जो बात धर्मराज युधिष्ठिर को सही लगी हो और आज के शंकराचार्यों को गलत लगी हो, क्योंकि शंकराचार्य पद्धति तो 250 वर्ष पुरानी ही है, तो 2500 वर्ष ही पुरानी है। ऐसी स्थिति में धर्मराज जिस बात को सही मानते हों और शंकराचार्य जिस बात को अनुचित मानते हों, यह शास्त्रार्थ विवाद का विषय बन जाता है। तीसरा उदाहरण यह है कि भोपाल का सोमवारा स्थित दुर्गा मंदिर, जिसमें स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को शंकराचार्य के रूप में एक धर्म सभा भोपाल में करने आए थे, उन्हें आमंत्रित किया था कि इस मंदिर में आप पूजा अर्चना कर दीजिए। ये एक ऐसे क्षेत्र में बना हुआ मंदिर है जिसमें सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो शंकराचार्य महाराज ने कहा था कि जिस मंदिर पर शिखा और कलश स्थापित नहीं होते, उस मंदिर में शंकराचार्य का प्रवेश वर्जित है। प्राण प्रतिष्ठा वर्जित नहीं है, धर्मावलंबियों के आना वर्जित नहीं है, लेकिन जिस मंदिर पर शिखा और कलश नहीं होता, उस पर शंकराचार्य का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मैं बाहर से ही माँ की अर्चना, पूजा, आराधना करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। और रथ रुका और उन्होंने माँ को प्रणाम किया और रथ आगे बढ़ा। इस प्रकार से इन दोनों ही विवादों का उत्तर शंकराचार्य महाराज और पूर्व के परंपराओं के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है और वो है जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, सामाजिक क्षेत्रों के माध्यम से अधिक प्रचार में आई, तो दो शंकराचार्य, श्रृंगेरी पीठ के भारती तीर्थ साहब शंकराचार्य महाराज हैं, उन्होंने, और शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज का पत्र सोशल मीडिया में आया, जिनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनको प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिष्ठा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वे ये चाहते हैं कि ये स्थान हमारे लिए बहुत ही महत्व का है और इस महत्व के स्थान पर फिर से रामलला प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वे इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य महाराज ने तो किसी भी प्रकार का अन्य उल्लेख करते हुए बिना ही ये कहा कि उन्हें इस प्रकार के आयोजन से बहुत प्रसन्नता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस सारे मामले में यदि कोई विवाद है तो वे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के द्वारा ही पैदा किया गया है, और वह इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वे राजनीति में काम करते हुए, छात्र राजनीति में काम करते हुए शंकराचार्य महाराज के बड़े पद तक पहुँचे हैं। इसलिए उन्हें अपने स्वभाव को शंकराचार्य महाराज के स्वरूप के अनुरूप बनाने में कुछ समय लग सकता है। ये उनके धैर्य धारण करने का समय है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि राम मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हुआ है, यानी कि ये एक पुरुषार्थ का प्रतीक भी सनातन समाज के लिए है। ऐसे में एक प्रश्न शंकराचार्य महाराज की तरफ से उठाया जाता है, एक सा उत्तर जनता की तरफ से दिया जाता है और सवाल उठाया जाता है। शंकराचार्य महाराज की तरफ से एक प्रश्न उठा जिसमें उन्होंने कहा कि ईसाइयत में पोप और अन्य दूसरे धर्म गुरुओं में
जो प्रमुख लोग हैं, यानी धर्म की सर्वोच्च सत्ता पर विराजे हुए लोग हैं, वे यदि कोई मुद्दा उठा देते हैं तो उन्हें उनके धर्म अनुयायी अक्सरशः स्वीकार करते हैं। लेकिन हिंदू समाज में, सनातन समाज धर्म में ही ऐसा हो रहा है कि शंकराचार्य के कथनों पर भी टिक्का टिप्पणी हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। लेकिन जनता की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि किसी भी ऐसे पुरुषार्थ से प्राप्त किए गए स्थान के बारे में अन्य किसी धर्म के धर्मगुरु कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करते, विवाद पैदा नहीं करते। ऐसा भी हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ही संभव है। इसलिए यह प्रश्न भी अपने आप में उत्तर पा जाता है। फिर एक बड़ा तर्क इसके साथ और दिया जा सकता है, और वो ये है, भगवान श्री राम ने अयोध्या पर विजय प्राप्त करने से पूर्व ही रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक करके उन्हें वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भगवान श्री राम जिस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करके और राजा बनाने जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, यानी कि अपना मान रहे हैं, उसके बावजूद भी भगवान श्री राम को मानने वाले सनातन धर्म के लोग अपनी संतान का नाम विभीषण नहीं रखते। इसका तात्पर्य ये है कि जिसको भगवान प्रेम करता है उसको भक्त अस्वीकार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्य महाराज, भगवान के बाद की बड़ी पदवी है, धर्म संचालन के लिए पदवी है, तब भक्तों को अस्वीकार करने जैसी अधिकार श्री राम के माध्यम से पहले ही मिला हुआ है। इस प्रकार की बातों के बाद निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का विवाद बचता नहीं है और बचना चाहिए भी नहीं है। ये समय केवल कुछ शंकराचार्य महाराजों द्वारा उठाए गए प्रश्न के बाद उनके लिए आत्मविश्लेषण का समय है। देश में जिस प्रकार का ज्वार है, देश में जिस प्रकार की भावनाएं प्रफुल्लित हो रही हैं, किस प्रकार से लोगों के मन में एक भाव पैदा हो रहा है, किस प्रकार से मंदिरों में सफाई अभियान और दीपक प्रज्वलित करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, 22 तारीख को अयोध्या पहुंचने के लिए लोगों में जिस प्रकार की भावना और ज्वार दिखाई दे रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी सनातन संस्कृति के पुरोधाओं को विचार करने की ज़रूरत है। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी अन्य विषय के साथ चीरफाड़ करते हुए हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।